दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर एक बार देख करके जाइएगा। यह वीडियो रहने वाला है मात्र 1 से 1.5 घंटे का। यह वीडियो रहने वाला है और यह लूसेंट बुक से रहेगा। यह वीडियो लूसेंट बुक से पूरा निचोड़ रहेगा, लूसेंट बुक का। तो आप किसी भी एग्जाम देने से पहले यह वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जीके जीएस से 500 टोटल प्रश्न उत्तर है। कौन कौन सा सब्जेक्ट से है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री से रहेगा 150 प्रश्न उत्तर, पॉलिटी से रहेगा 150 प्रश्न उत्तर और ज्योग्राफी से रहेगा 150 प्रश्न उत्तर, इकोनॉमिक्स रहेगा 50 प्रश्न उत्तर। कुल मिलाकर के हो जाते हैं 500 प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि यह लूसेंट बुक से है और लूसेंट एक ऐसा बुक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में इससे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें कई सारे प्रश्न ऐसा भी मैंने ऐड किया है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहने वाला है। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री से प्रश्न उत्तर हमने 150 दिया है। तो प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आप लोग एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि यह वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगा है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो जरूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। पीडीएफ फ्री में आपको जरूर मिल जाएगा। प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और यह वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो ये आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। सबसे पहला प्रश्न इसमें है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। रखल दास बनर्जी ने किया था। इसको शॉर्ट में आरडी बनर्जी भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था और यह खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो यह हुआ था सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है। इंद्र देवता का उल्लेख है। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चाणक्य यानी कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कौटिल्य है अर्थशास्त्र के लेखक। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। कुमारगुप्त ने किया था। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किसने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1911 ईस्वी में। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था। खिलजी वंश का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था। दौलताबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है। हरियर और बुक्का ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1526 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बाबर। अकबर का संरक्षक कौन था। बैरम खान। दीन इलाही की शुरुआत किसने किया। अकबर ने। ताजमहल का निर्माण किसने कराया। शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था। औरंगजेब। शिवाजी के गुरु कौन थे। समर्थ रामदास। पलासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने कब हुआ था? 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी को। होम रूल होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी को। इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगा है। तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा और भी कई तरह के वीडियो, जीके जीएस के वीडियो इस चैनल पे डालने के लिए, आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? दांडी यात्रा से, यानी नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? असहयोग आंदोलन वापस लिया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? मुंबई अधिवेशन में, जो 1942 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय किया? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान लगी चोटों के कारण हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। काकोरी कांड का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन प्राप्त करना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब लगी थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह ने।
अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSR का प्रमुख नेता कौन था? चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ने अंतिम समय में कहां आत्म बलिदान दिया? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जो वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क इसका नाम है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना भारत में कब हुआ था? 1916 ईस्वी को। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 ईस्वी को। राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1911 ईस्वी को। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? चंपारण, जो बिहार में स्थित है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी को। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर था। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने किया था? किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ था? हंटर समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लगभग 3 वर्ष का समय लगा था भारतीय संविधान को निर्माण कार्य पूरा करने में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत यानी स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई? ए.ओ. हिम के प्रयास से। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान। चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इक्का प्रणाली को व्यक्तिगत रूप से किसने लागू किया? इल्तुतमिश ने। चालीसा तुर्क चहलगानी संगठन का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। बलबन ने किस शासन सिद्धांत का पालन किया? रक्त और लौ की नीति का। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों लागू की? इसका उत्तर हो जाएगा विशाल सेना का कम खर्च में पालन करने के लिए।
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक को किसके कारण सबसे अधिक जाना जाता है? राजधानी परिवर्तन एवं सांकेतिक मुद्रा चलाने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा विभाग स्थापित किया गया था? दीवाने खैरात। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी को आक्रमण किया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसने हराया था? इब्राहिम लोधी को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी को। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? राणा सांगा को। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी को। कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी को। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? हुमायूं को। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। रुपया मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी को। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे हराया? हुमायूं को हराया था। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? 9। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अगला प्रश्न है, अकबर की राजस्व व्यवस्था किसने तैयार की? राजा टोडरमल ने। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी? जहांगीर ने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? 1679 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी को। शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। शिवाजी के प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। गुरु नानक देव जी सिख धर्म को कौन से गुरु थे? प्रथम गुरु। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? 1699 ईस्वी को। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु किसने घोषित किया? गुरु गोविंद सिंह ने। मराठा आंदोलन के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, बाजीराव प्रथम किस पद पर थे? पेशवा के पद पर। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसके बीच युद्ध हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अब यहां पर हिस्ट्री से जो 150 प्रश्न उत्तर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न उत्तर जो है वो पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र से होने वाला है और यह भी 150 प्रश्न उत्तर रहेगा। इसका सबसे पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? भाग 4। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 4A। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। राज्य का नीति निर्देशक किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति किस सदन के प्रधान सभापति होते हैं? राज्यसभा के। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कैसी सभा है? एक अस्थायी सभा है राज्यसभा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। अगला प्रश्न है, भारत में कानून बनाने का कार्य कौन करता है? संसद। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। संसद के 2 सदन कौन कौन है? एक राज्यसभा, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होता है संसद का निचला सदन होता है और राज्यसभा जो होता है वह संसद का उच्च सदन माना जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कान्हैया। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है किससे लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है?
सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में दिया गया है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 और 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 29 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा न्यायालय रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय या दो न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट का प्रावधान है? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट का उद्देश्य क्या है? अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति दिलाना। परमादेश रिट किसके विरोध जारी की जाती है? लोक अधिकारी और सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध। प्रतिषेध रिट किसे जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण पर जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य क्या है? अधीनस्थ न्यायालय का आदेश को निरस्त करना। अधिकार परीक्षा रिट किससे संबंधित है? सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैधता से। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में। अगला प्रश्न है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संशोधन के द्वारा। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 18 में। बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस अनुच्छेद से दी गई है? ब्रिटेन। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन देश से। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किसका प्रतीक है? जनसत्ता का। भारत में संघीय व्यवस्था किस संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3। 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 153 में। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति प्रावधान है? अनुच्छेद 52 में। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? अनुच्छेद 63 में। किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख है? अनुच्छेद 75 में। किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का उल्लेख है? अनुच्छेद 164 में। भारत में आपातकाल की कितनी प्रकार की व्यवस्था है? 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। द्वितीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारत में अब तक द्वितीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? कभी नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? 1962 ईस्वी को। राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति कौन करता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के संबंधों से संबंधित है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के संबंध से है? भाग 11। भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, सेवाएं और वाद का वर्णन है? भाग 12। भारत का नियंत्रण एक महालेख परीक्षक CAG किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 148 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का निर्वाचक आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 324 में। भारत के मुख्य निर्वाचक आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? प्रत्येक 5 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य के महाधिवक्ता के प्रावधान की नियुक्ति कौन कर प्रावधान के राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वां संविधान संशोधन से। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1 जून 1993 ईस्वी को। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में है। नगर पालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है?
भाग, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 9A में है। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 ईस्वी को। भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? राजस्थान, नागौर में। भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? सरपंच यानी मुखिया होता है। पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की होती है? 3 स्तर की होती है। कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की। अगला प्रश्न है, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष। भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की पद की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ पर पॉलिटी से जो है 150 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट रहने वाला है ज्योग्राफी से 150 प्रश्न उत्तर रहेगा। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। भारत की सबसे मीठे पानी का झील कौन सी है? वुलर झील।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पुंजकल जलप्रपात। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री हिमनद। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत में चिमायुंग डुंग हिमनद। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिमी दिशा में। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। लाल मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी भारत। जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। में अब्रक का प्रमुख राज्य उत्पाद भारत में अब्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौ एस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। मानसून किस कारण आती है? वायु दाब के अंतर के कारण आती है। भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? जून से सितंबर में। भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? 24 घंटा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? 365 दिन 6 घंटा में। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा है? पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। भूमध्य रेखा की अक्षांश स्थिति क्या है? 0 डिग्री अक्षांश से। प्रधान मध्य प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82°30 पूर्व देशांतर पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला किस राज्य में सर्वाधिक फैली है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? मानसरोवर के निकट तिब्बत। गोदावरी नदी के को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गंगा के नाम से। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां जो कर्नाटक में है। महानदी का उद्गम कहाँ है? सिहावा छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खार
खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम, मेघालय में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम, मेघालय। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर, राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। परियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। वुलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़े मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। भारत की सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना क्षेत्र कौन सा है? टिहरी परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? उत्तरी मैदान में। भारत में लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। भारत में लाल मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी भारत। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अगला प्रश्न है, पाक जल जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से। पाल्क जलडमरू मध्य किन देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत की सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान द्वीप। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? लद्दाख। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार है लक्षद्वीप। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी विशाल मैदान। भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा
देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? होन जलप्रपात। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? पैकाल झील। विश्व का सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? टीटीकाका झील। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी क्षेत्र कौन सा है? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी स्थल पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व का सबसे लंबा समुद्र तट किस देश में है? कनाडा में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, जो चेन्नई में है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख पठार। भारत के सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागा अर्जुन सागर। श्री सैलम टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? उमलिंगला। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा किन क्षेत्रों में को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। माजुली किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। चंबल नदी किस नदी के सहायक है? यमुना नदी की। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किस नदी के सहायक है? यमुना नदी। सोन नदी किस नदी के सहायक है? गंगा नदी। कोसी नदी किस नदी के सहायक है? गंगा नदी की। दामोदर नदी किस नदी में मिलती है? हुगली नदी में। लूनी नदी किस सागर में गिरती है? कच्छ का रण सागर में। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? राजसताल, जो तिब्बत में स्थित है। यहाँ पर ज्योग्राफी से 150 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। अब इकोनॉमिक्स से 50 प्रश्न उत्तर रहने वाला है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ करता है। इसको शॉर्ट में एनएसओ भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, एक वर्ष में
उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है एनएनपी का पूर्ण रूप क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जाती है? राष्ट्रीय आय में डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है कुल जनसंख्या से, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951 ईस्वी को हुआ था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन में वृद्धि से। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 1969 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का क्या अर्थ होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, इसका अर्थ होता है। मुद्रास्फीति मापने का मुख्य सूचकांक कौन सा है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई। अपस्फीति क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में लगातार कमी। रेपो दर कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है रिवर्स रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक दर कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है एसबीआई की स्थापना हुआ था 1955 ईस्वी में। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। एसईबीआई का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एसईबीआई की स्थापना हुआ था 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। एनएसई का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? आयकर। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? जीएसटी। अगला प्रश्न है बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्रालय। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग करता है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका
टोटल इकोनॉमिक्स से 50 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। सभी सब्जेक्ट से कुल मिलाकर के 500 प्रश्न उत्तर होता है। तो यहाँ पर टोटल 500 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक कमेंट में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।